बचपन में हमें मल्टीप्लाई की ट्रिक बहुत सारे सिखाया गया था, जो कि हम लोग उसी को फॉलो करते हुए आ रहे हैं। मास्टर जैसे बताए वैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। लेकिन आज जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मल्टीप्लाई करने की ट्रिक बताऊंगा, वो 5 ट्रिक बताऊंगा जो कि जबरदस्त ट्रिक होने वाली है। वीडियो में शुरू से लास्ट तक बनाना है। चलो एक काम करते हैं, पहला ट्रिक देखते हैं। सबसे पहले पहला ट्रिक जो रहेगा अपना, वो 100 के नजदीक वाला ट्रिक ले रहा हूं मैं, ठीक है। मान के चलो 100 के नजदीक कोई डिजिट आता है, जैसे मान के चलो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 97, कोई भी रैंडमली नंबर ले लो, ठीक है। 97 और ये क्या हो गया आपके, मान के चलो 95, एक ले लिया मैंने एग्जांपल। अब यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई करना है। ये तो बराबर डिजिट का मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो बड़ा लंबा टाइम लग जाएगा, तो उतना लंबा टाइम हमको नहीं जाना है। शॉर्ट ट्रिक देखना क्या कर रहा हूं मैं। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये जो 97 है 100 के कितना नजदीक है, मतलब कितना कम है 100 से, यहाँ पे दिख रहा है मेरे को, ये 3 कम है दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे 95 जो है कितना कम है, यहाँ पे 5 कम है। क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये जो है आपको करना केवल क्या है, ये 3 है और ये 5 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 पंचे 15 होता है। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करना है आपको, 95 में से 3 को माइनस कर दो, या फिर 97 में से 5 कम कर दो। यहाँ पे मास्टर आप बोल रहे हो 5 कम करना है, कम ही क्यों करना है, प्लस क्यों नहीं करना है, ये भी बता रहा हूँ। ध्यान देना, ये जो है आपका 100 के कम था, इसलिए मैं माइनस कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात आ रही है, 97 में 5 कम कर देंगे तो कितना बचेगा आपके पास, 92। ये हो जाएगा आपका आंसर। एक और एग्जांपल देख ले क्या, बिल्कुल बने रहिए वीडियो में। देखिए अगर एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, कोई भी रैंडम नंबर ले लेता है जो 100 के नजदीक हो, तो क्या करते हैं, चलिए 94 ले लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 92 से, चलेगा। बिल्कुल देख लेते हैं एक ट्रिक करके। 94 जो है 100 से कितना कम है, मान ये जो हो जाएगा 6 कम है, और ये जो है कितना कम है, ये दिखाई दे रहा है मेरे को 8 कम है, बिल्कुल ना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सेम यही रूल अप्लाई। 6 से मल्टीप्लाई कर दो 8 को, 6 के बारे में 8 कितने बार आता है आपका, यहाँ पे आता है 48, करेक्ट है। अब यहाँ पे करना क्या है, सेम उसी प्रकार से रूल अप्लाई करना है। एक काम करो, 92 में से 6 माइनस कर दो, या फिर 94 में से 8 माइनस कर दो, कोई भी आप अप्लाई कर सकते हो। कम करना है, कम कर देते हैं, कितना बचेगा, हाँ 86 बचता है। ये हो जाएगा आंसर। क्रॉस चेक करना है, कैलकुलेटर निकालिए, कैलकुलेट करके देख लीजिए, यही आएगा आंसर। ये तो हो गया पहला ट्रिक। अब आपको करना क्या है, एक आध एग्जांपल खुद से लेना है, ट्रिक आजमा के देख लीजिए, बड़ा जबरदस्त लगेगा। अब आते हैं अपन एक सेकंड ट्रिक पे, ये तो हो गया फर्स्ट। अब सेकंड ट्रिक जो है अपना, यहाँ पे ले लेता हूं मैं 100 से अधिक। अब ये तो था 100 से कम, अब मैं 100 से अधिक ले लूं, बिल्कुल ले लेते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान के चलो ये जो हो गया आपका, कुछ भी ले लो यार, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है मेरे को, कुछ भी ले लेते हैं, 106 ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नोटिस करना, सेम यहाँ पर भी ये किसके बेस में है, 100 के बेस में। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, ये भी 100 के बेस में था, तो मैंने यहाँ पे 05 लगाया था। ये भी देखो यहाँ पे किस बेस में है, यहाँ पे 100 के बेस में। तो यहाँ पे विचलन क्या दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे 04 दिखाई दे रहा है। सेकंड वाले में क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 06। क्लियर है। अब यहाँ पे करना क्या है, सेम यहाँ पे जो अप्लाई किए थे वहां पर भी अप्लाई कर देते हैं। 4 छक्के होता है 24। अब यहाँ पे क्या करना है, इसी ट्रिक के मुताबिक, यहाँ पे मैंने क्या किया था, कम किया था, इसलिए मैंने माइनस किया था। लेकिन अब यहाँ पे देखो, ये जो था आपका ज्यादा था, 100 से ज्यादा था, तो मतलब आपको करना क्या है, 106 में 4 को जोड़ दो, या फिर 104 में 6 को जोड़ दो, कितना आएगा जी, 110, मतलब 110 ही तो होगा क्या। ये देखो, ये हो जाएगा इसका आंसर। एग्जांपल देख लीजिए, शॉर्टकट तुरंत आएगा आपको आंसर, देखिएगा 10 मान के चलो, कुल भी ले लेते हैं रैंडमली नंबर, 102 हो गया। अब यहाँ पे ले लेते हैं 107 हो गया। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है, यहाँ पे 02 इसका विचलन है, और यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है, इसमें हो गया आपका 7। अब करना क्या है, 7 दुगुनी होता है आपका, यहाँ पे 14। अब यहाँ पे इन दोनों, इसमें 107 में 2 को जोड़ दो, या फिर 102 में 7 को जोड़ दो, कितना आएगा, 109 हो जाएगा। ट्रिक कैसा लगा, मुझे मालूम है जबरदस्त लगा होगा। एक हाथ अप्लाई करके आप खुद भी देख लो, प्रैक्टिकल करके। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले ट्रिक की तरफ, जो कि तीसरा नंबर ट्रिक, मल्टीप्लाई करने की ट्रिक जो है जबरदस्त आप लोग सीखते जा रहे हैं। 2 ट्रिक मैं यहाँ पे बता चुका हूँ। अब बढ़ते हैं आप लोग एक और नए ट्रिक में, जिसमें रहेगा अपना 11 से मल्टीप्लाई करने वाला ट्रिक। इसके बाद में समझाऊंगा आपको जापानीज तरीके से कैसे आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी बताऊंगा। तो चलिए एक काम करते हैं, 11 के पहाड़े में जब कभी अपने पास मल्टीप्लाई करने वाला क्वेश्चन आ जाए, तब हम लोग कैसे करेंगे। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ भी एक रैंडम नंबर ले लेते हैं। एक काम करते हैं, 2, 5, 6 को एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने, मल्टीप्लाई करना मुझे 11 से। कैसे करना है, शॉर्ट ट्रिक देखो कैसे करना है। जब भी आपको ऐसा सिचुएशन आ जाए कि मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो पहला डिजिट क्या दिया हुआ है यहाँ पे और लास्ट डिजिट क्या दिया हुआ, उसको बस क्या करो, एक बार 2 और यहाँ पे लिख दो 6। कर दिया, हो गया क्या आंसर। रुकिए, अब यहाँ पे करना क्या है, ध्यान देना। 6 और 5 कितना होता है आपको पता है, 6 और 5 होता है 11, 11 का 1 कर दो, हासिल अपने पास 1 बचा हुआ है। 5 और 2 7 होता है, 7 और 1 8। ये लीजिए, हो गया आंसर। कैसा लगा, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक बड़ा डिजिट ले लेते हैं। चलिए रैंडमली नंबर कुछ भी ले लो, 2, 5, 8, 7, 4 और कुछ लूं क्या,
आप बढ़ा लीजिएगा, मैं बढ़ाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो एक काम करता हूं, मैं इसी को कर लेता हूं छोटा सा टाइप है ना। तो एक ध्यान देना इसमें, अब क्या करना है, मैंने क्या बताया, ये लास्ट डिजिट और ये 2 पहला डिजिट, उसको एक बार लिख दो, 2 का 2, और मैंने लिख दो यहाँ पे 4। अब करना क्या है, जोड़ते रहते हैं। 4 और 7 कितना हो गया आपका 11, 11 का लिख दो 1, हासिल अपने पास बचा हुआ 1, 7 और 8 15, 15 और 1 16 हो गया। अपने पास फिर बच गया एक हासिल, 8 और 5 कितना 13, 13 और 1 हो गया आपका 14। ठीक है, अपने पास फिर एक हासिल बच गया, 5 और 2 होता है 7, 7 और 1 8। ये हो जाएगा आंसर। ट्रिक कैसा लगा? अभी आता है अपन जापानीज ट्रिक में, ध्यान देना जापानीज ट्रिक में कैसा रहेगा अपना। ये तो हो गया 11 से मल्टीप्लाई, एक आधा एग्जांपल आप लोग खुद से बना लेना अपने से ही। अब आता है अपन जापानीज ट्रिक में, एक एग्जांपल ले लेता हूँ, छोटा सा डिजिट ले लेता हूँ मैं, मान के चलो मैं ले लेता हूँ 12 मल्टीप्लाई मैं कर देता हूँ, चलो 24 कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जो है मुझे 24 का पहाड़ा आता नहीं है, अब मैं मल्टीप्लाई करने जाऊंगा तो बड़ा लंबा टाइम लग जाता है मेरे को। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, जापानीज ट्रिक में जो होता है कुछ रूल होते हैं, छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं है, बस हम लोग लाइन खींचेंगे और आंसर लाएंगे। देखना यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ 12, यानी कि पहला नंबर जो दिया हुआ है आपका क्या दिया हुआ है 1, तो 1 लाइन खींच दो। उसके बाद क्या दिया हुआ है 2, यहाँ पे खींच देते हैं 2 लाइन। उसके बाद देखो इस साइड क्या दिया हुआ है 24 दिया हुआ है, यानी कि 2 दिया हुआ है, यहाँ पे 2 लाइन खींच दिया मैंने। उसके बाद क्या दिया हुआ 4 दिया हुआ है, 1 2 3 4, मेरा लाइन छोटा हो गया, मैं बड़ा कर देता हूँ। अब यहाँ पे करना क्या है, अब गौर करना, ये जो यहाँ पे ये जो एरिया है ये आएगा सबसे पहले, उसके बाद करेंगे अपन आगे। देखना यहाँ पे क्रॉस कहाँ कहाँ हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे बन गया 8। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ये एरिया जो है और ये एरिया क्रॉस क्रॉस जहां जहां क्रॉस हो रहा है उन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। यहाँ पे ध्यान देना 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर भी आ गया 8। ठीक है, अब मैंने जोड़ दिया, अब यहाँ पे क्या आएगा, ये वाला नंबर 1 2, 2 जगह क्रॉस हुई है, ये हो जाएगा आपका आंसर। अगर यही चीज मान के चलो 3 डिजिट पर आ जाता है, तब क्या करना है आपको, कहीं भागने की जरूरत नहीं है, वीडियो बने रहो, ये भी बताता हूँ मैं। देखना कोई भी रैंडमली नंबर ले लेते हैं, मान के चलते हैं अपन यहाँ पे 2 3 1 हो गया, मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक और इस तरफ क्या रहेगा अपना 3 4 2, बहुत बड़ा नंबर है, काफी है। अब इसको देख लेते हैं, पर यहाँ पे ध्यान देना, इस साइड के लिए सबसे पहले ये जो पहला लाइन रहेगा वो अपन इस प्रकार से लाइन खींचेंगे। ठीक है, क्या दिया हुआ है, 2 लाइन दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, मतलब 2 लाइन में यहाँ पे खींच देता हूं मैं। उसके बाद क्या दिया हुआ है आपका 3 दिया हुआ है, 1 2 3 लाइन खींच दिया। उसके बाद क्या दिया हुआ 1 दिया हुआ है, मैं खींच देता हूँ यहाँ पे 1। अब क्या करना है, इस साइड देखो 3 4 2, पहले खींच दो 3 लाइन, 1 2 3। उसके बाद कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, 1 2 3 4। उसके बाद कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, 1 2। क्लियर। अब यहाँ पे ध्यान देना क्या क्या करना है हमको, मैंने बताया था इस वाले एरिया को सबसे पहले नंबर में डालना है। यहाँ पे देखो कितना कहाँ का क्रॉस हो रहा है, 1 2, 2 जगह क्रॉस हुआ, डाल दो 2। उसके बाद देखो अब क्या करना है, इस वाले एरिया को और इस वाले एरिया को दोनों को ऐड कर दो। देखो ना कहाँ कहाँ क्रॉस हुई है, 1 2 3 4 5 6, इधर कितना 7 8 9 10, 10 का 0 हासिल अपने पास, 1 बच गया अभी है ना, 10 का 0 डाल दिया। अब यहाँ पे ध्यान दो क्या करना है, अब इस वाले लाइन को पूरा इन सबको हम लोग जोड़ देंगे। यहाँ पे कितना जगह क्रॉस हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ पे 17 18 19 और अपने पास हासिल था एक 20, 20 का 0 हासिल अपने पास। फिर कितना आ गया, अब आ गया अपने पास 2 हासिल आ गया है। अब यहाँ पे सेम यहाँ के जैसे इधर भी कर लो। अब इन सब एरिया को हम लोग जोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 और 2 होता है आपका 19। 2 कहा, ये हासिल जो था जी 19 हो गया, 19 का 9 हो गया हासिल अपने पास। आप फिर से 1 आ गया। अब यहाँ पे नोटिस करो, अब ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, 6 और 1 हो गया आपका 7। आप एक काम करो, कैलकुलेटर निकालो और हिसाब करके देखो कितना आता है आंसर, और यही आंसर आएगी। आप भी अप्लाई करके देख लो, जापानीज ट्रिक जबरदस्त लगेगा। और ये तो है हम लोग की स्टार्टिंग था, प्रैक्टिस करते 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 और स्पीड बढ़ जाएगी। चलिए एक और नए ट्रिक में आते हैं अपन, इसी से ट्रिक रहेगा वो भी और एक जबरदस्त होने वाला है। मान के चलो कोई भी डिजिट आपके यहाँ पे जब डबल डबल आ जाता है, कोई भी डबल डबल, जैसे 6 हो गया, 7 से मल्टीप्लाई करना रहेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना रहेगा, तो ये जो है मल्टीप्लाई में मान के चलो कुछ भी नंबर ले लो, 3 से ले लेता हूँ मैं, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 4 से, इसको कर देता हूँ किसी भी डिजिट से कर दो जी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं ज्यादा बड़ा नहीं कर रहा, आप लोगों का लंबा बच जाएगा वीडियो। अब करना क्या है, यहाँ पे ट्रिक देखना, इसको मैं ले लेता हूँ मान के चलो 6 से कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं है ना। अब यहाँ पे नोटिस करना, यहाँ ट्रिक क्या आजमाने वाला हूँ मैं, जब भी मल्टीप्लाई करना रहता है यहाँ पे 7 कितना हो गया 21, लिख दो, 1 और 2 कितना हो गया 3, इन दोनों को जोड़ दो, मतलब क्या है ऊपर वाले को इन दोनों का प्लस करना है, ये हो गया आपका आंसर। इसमें देख लेते हैं एक बार, 4 छक्के 24 होता है,
यहाँ पे कितना दिया 4, यहाँ पे 2, 4 और 2 6, ये हो गया इसका आंसर। मैंने क्या किया, इन दोनों को प्लस करते हुए चल रहा हूं मैं, ठीक है। अब यहाँ पे नोटिस करो 4 सत्ते कितना होता है 28 होता है। अब मुझे पता है यहाँ पे 8 और 2 को मैं जोड़ूंगा तो कितना होगा 10 होता है, तो यहाँ पे लिख दूं क्या पूरा 10? जी नहीं, यहाँ पे नोटिस करना हमारे पास यहाँ पे 10 है तो मतलब एक ज्यादा है, यहाँ पे एक जो है हासिल बन जाएगा और ये 2 में जुड़ जाएगा और ये 2 जो बन जाएगा आपके यहाँ पे 3, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर? अब यहाँ पर इसको भी सेम अप्लाई करोगे। देखिए यहाँ पे कितना दिया 44 के साथ 6 के साथ मल्टीप्लाई करना हमको। अब यहाँ पे क्या करना 6 4 24 हो गया, 2 और 4 हो गया आपका 6, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो मैंने जो आपको यहाँ पे बताया जितने सारे ट्रिक यहाँ पे, आपको कौन सा ट्रिक सबसे बेस्ट लगा वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इन ट्रिक्स में अगर आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन भी लगा होगा तो भी मुझे कमेंट कर दीजिए, उस कंफ्यूजन को भी मैं दूर जरूर करूंगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कॉन्सेप्ट ही अपना सबसे बड़ा पावर होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर तो सब ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। अगर वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल जरूर रखिए।